चलो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास m moves along a horizontal x axis from x equal to 0 to x equal to L. The coefficient of kinetic friction varies as a function of at x as mu k x equal to mu naught minus alpha x। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट देता है बट यहाँ पर इसकी वैल्यूज दी हुई है। वेयर म्यू नॉट अल्फा आर कांस्टेंट एंड एप्रोप्रिएट डायमेंशन सो दैट म्यू के एल इक्वल टू 0। तो हमको ये बोल रहा है द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज एन म्यू नॉट एम जी एल वे जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नॉर्मल है, न ज़्यादा टफ है और न ज़्यादा इजियर है। कहने के बोलने से नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ आपको बेसिकली आप लोग क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ठीक ठाक है वैसे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। ये ब्लॉक, ये आपका जल्दी करते हैं, ये ब्लॉक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो नीचे पर एक इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F इक्वल टू, है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरली क्यों होता है, फ्रिक्शन ही क्या करता है, अपोज करता है ना। फ्रिक्शन ना रहे तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन करता है। ये तो बेसिकली चीजें आपको मालूम है ना। तो पार्टिकल आगे जा रहा है और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बैकवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम जी, है ना। F इक्वल कितना हो जाएगा, म्यू एम और जी, जहां पर म्यू क्या है मालूम है, एम क्या है मालूम है, मास और जी दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया है। ठीक है, अब आपको कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें, देखो म्यू के यदि एक्स की जगह एल रख देते हैं ना तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है ना। यदि एक्स की जगह आप एल रख दोगे, ये तो खुद बोल रहा है ना, म्यू के एल हमारे एक्स की जगह 0 रख दोगे अपन तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस अल्फा एल। तो ये कितनी होगी, 0 होगी ना। म्यू के एल इक्वल टू 0 इक्वल टू म्यू नॉट माइनस अल्फा एल। तो म्यू नॉट बाई एल इज इक्वल टू अल्फा, आपको निकल गया। जब म्यू नॉट इक्वल टू अल्फा निकल गया तो आप इसको लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस अल्फा की जगह म्यू नॉट बाई एल इंटू एक्स। तो आप इसको क्या करोगे, म्यू नॉट निकाल सकते हो 1 माइनस 1 बाई एल इंटू एक्स। ये आपको म्यू की वैल्यू निकल गई। इतना तो सब किए हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमको वर्क डन निकालना है। द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फॉर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ये इसको लाना है हमको, एन को निकालना है जो कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो जाएगा। सारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म देते हैं जी डायरेक्शन ग्रेविटी। मान लो पार्टिकल जो है ना, यहाँ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल। मान लो पार्टिकल ये x इक्वल टू x तो कितना हो रहा है, स्मॉल अमाउंट से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मिनिमम अमाउंट से dx इधर डिस्प्लेस हो रहा है। तो आपको वर्क डन भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम वर्क डन हो जाएगा तो आपको इसको इंटीग्रेट कर डालना है। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा, मिनिमम वर्क डन इज इक्वल टू मिनिमम वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स क्या हो जाएगा, यही होगा फोर्स ना, अब वर्क डन मतलब इसी का को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो, dw इज इक्वल टू, इसको लिख लो w का टाइप इंटू डी, तो म्यू एम जी इंटू डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू w और तो 0 टू l। अब म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा dw से w फ्रिक्शन फोर्स होगा ना। तो आप एक काम करो ना, mg निकाल लो और यहाँ पर म्यू की वैल्यू रख दो कि म्यू नॉट भी निकाल लो, और 0 टू l और 1 माइनस 1 बाई एल इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेट मानना है। मैंने क्या किया, म्यू की जगह ये म्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई एल इंटू एक्स रख दिया है। तो म्यू नॉट और ये एम जी कॉमन निकल गया। अब इंटीग्रेट कर लेंगे थोड़ा सा। ये जेई के बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा एम जी म्यू नॉट एक्स माइनस
और ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एल और 0 to L। तो इसको वैल्यू पुट करोगे अपना तो हो जाएगा एम जी म्यू नॉट एल माइनस एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हाँ 2 था ना, क्या एल स्क्वायर बाई 2 होगा 2L। तो आपके पास एक एल कट गया और क्या आ गया आपके पास एल बाई 2। मैंने आपके पास आ गया है एम जी म्यू नॉट एल बाई 2। तो एन की जगह आपका 1/2 आ गया ना। यहाँ से तुलना करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेना है ऑलवेज। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, हाँ इधर आ रहे हैं। कोई डाउट किसी को? कल के क्वेश्चन में, कल जो एक क्वेश्चन कल आ रहे थे उसमें मैंने 1/2 नहीं निकाल पाया था और शायद यूट्यूब में अपलोड किया हूँ तो इसमें 1/2 मैंने कुछ ऐसा था 15 था, यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू थी, यहाँ 1/2 लगाना था, ये हो जाता 30/1000 ऐसा होना था। ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, कॉमन नहीं निकाल पाया था। 1/2 निकाल वीडियो मेरे ख्याल से अपलोड आधा ही हुआ तो उसको देख के पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 30 कुछ हो जाता है। ये कल के क्वेश्चन में था, एक बार मैं देख के बता रहा हूँ आप लोग को, उसको देख के पढ़ना आपको। हाँ वो क्वेश्चन 30/1000 था तो उसे 1/2 मैंने निकाल लिया था। बर्नौली थोड़ा लगाए थे ना अपन कल, पी प्लस हाफ 1/2 रो और V1 स्क्वायर एक करके लगाए थे तो PP माइनस PQ हुआ था 1/2 रो और V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर लगाए थे। तो ये आपका कितना था, V1/15 दिया था और रो 1000 था अपॉन 2 है ना। तो ऐसा कुछ हुआ था 30/1000। तो 3/100 उसको देख के पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आप मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो 9826159761 में सर्च करेंगे यूट्यूब में तो राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख कर, और जो नए हैं तो शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।